शादी के साइड इफ़ेक्ट्स इस दुनिया में आजकल बड़े भयंकर तरीके से फैले हुए हैं। क्या कुछ हो रहा है ना इस दुनिया में शादियों की वजह से। नाम लेने की मुझे किसी की ज़रूरत है नहीं। आप लोग समझ रहे हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। मर्द समाज में ये डर का माहौल बना हुआ है कि भाई इतना कुछ हो रहा है शादी के चक्कर में, तो करे भी या ना करें, चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो। कोई पैसों के चक्कर में तो कोई अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर जाती है। आज की कहानी भी कुछ इसी से रिलेटेड है। शादी के चक्कर में कुछ ऐसा किसी के साथ घट गया कि जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे ना तो आपकी लिटरली रूह कांप जाएगी, और आप भी उसी मर्द समाज की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जो अब शादी के नाम से डरने लगे हैं। तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। ब्लडी सत के आज के इस एपिसोड में एक ऐसी भूतिया कहानी लेकर आ गया हूं जो आपको हैरान करके रख देगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि किसी भूतिया घटना में एक ऐसा ट्विस्ट भी आ सकता है। इसलिए इस कहानी को बीच में ही छोड़ के मत जाना। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग, कुछ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग आज गवा दोगे। तो भाई ये जो कहानी है ये दिग्विजय नाम के लड़के की है। गुजरात के गांधीनगर के अंदर के एक छोटे से गांव में रहता था। अपने परिवार वालों के साथ अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहा था कि एक दिन इसे घर वाले इसके लिए एक लड़की ढूंढते ढूंढते एक ऐसे घर में पहुंच जाते हैं जिस घर में इनको नहीं पहुंचना चाहिए था। वो लड़की दिग्विजय को बहुत पसंद आती है और दिग्विजय भी उस लड़की को उतना ही ज्यादा पसंद आता है। दोनों का रिश्ता वहीं पर पक्का हो जाता है। घर वाले शादी की एक तारीख भी निकाल लेते हैं। वो तारीख अभी के समय से लगभग 7 महीने बाद की तारीख थी। कुछ अच्छा मुहूर्त निकल ही नहीं पा रहा था। दोनों की कुंडलियां भी इतने अच्छे से मैच नहीं हो रही थी, लेकिन दोनों लड़का लड़की ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा पसंद कर लिए थे कि घर वालों ने बोले थे कि चलो थोड़ा बहुत हम एडजस्ट कर ही लेंगे। अब जब अपने अपने घर पे दोनों चले गए वापस, दिग्विजय अपने घर चले गए, लड़की अपने घर पे थी, तो अब दोनों की फ़ोन से बातचीत होना शुरू हुई। अब ये लोग दिन दिन भर फ़ोन में लगे रहते। क्या खाए, क्या पिए, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, तुम्हारी हिस्ट्री क्या थी, तुम्हारा पास्ट क्या था, तुम्हारा फ्यूचर क्या है, दुनिया भर की बातें जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं। और ऐसे पता ही नहीं चला कब 6 महीने बीत गए। ठीक 6 महीने बाद दिग्विजय को पता चलता है कि मानसी का लफड़ा तो मेरे अलावा कहीं और चल रहा है। मानसी मतलब वही लड़की जो कि दिग्विजय ने पसंद किया था। दरअसल मानसी एक तरीके से डबल डेट कर रही थी। एक तरीके से दिग्विजय के साथ शादी फिक्स हुई थी, 6 महीने हो गए थे बात करते करते, तो एक तरीके से डेटिंग जैसी चल रही थी ना दोनों की। तो मानसी दिग्विजय के अलावा किसी और से भी बात करती थी, और दिग्विजय से मिलने से बहुत पहले से वो किसी और लड़के से जुड़ी हुई थी। दिग्विजय को जब इस बारे में पता चला, फोन में ही पता चला था, अब हो जाता है ना बात करते करते कुछ ऐसा सीन शॉट हुआ होगा, कुछ ऐसी बातें निकली होगी जो घुमा फिरा के कोई सिचुएशन क्रिएट हुई होगी जिससे पता चल गया होगा कि दिग्विजय की जो होने वाली पत्नी है वो बाहर भी कहीं चक्कर चला रही है। तो दिग्विजय को बहुत गुस्सा आया। बोला कि तुमने ऐसा क्यों करी है, वो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, अभी 1 महीने में शादी और मुझे ये सब कुछ पता चल रहा है। मानसी बोलती है देख दिग्विजय, चाहे जो हो जाए तू मुझसे शादी करके ही रहेगा, और ये दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। इस चीज़ की गारंटी मैं दे रही हूँ। चाहे कुछ भी कर ले तो मुझसे दूर नहीं जा पाएगा। एक बार मेरा हो गया है ना तो अब अल्लाह कोई भी नहीं कर पाएगा। उसने ये बात बोली और फ़ोन काट दी। उसके बाद 2 दिन तक उसने फ़ोन नहीं उठाई। ये गुस्से में फ़ोन करने की कोशिश करता था, उससे बात करने की कोशिश करता था कि क्या क्या रे, क्या धमकी दी तूने, और किस लड़के से बात करती थी, और मेरे साथ ऐसे क्यों खिलवाड़ करी जब तेरा कहीं और था, तो मुझसे शादी के चक्कर में क्यों पड़ी। लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। ठीक तीसरी सुबह, 2 दिन से बात नहीं हुई थी, तीसरी सुबह दिग्विजय को फीवर आया। वो फीवर इतना ज़्यादा था कि वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा था। घर वालों ने सोचा कि नॉर्मल है, फीवर की दवाई दे दिए, लेकिन जब रात हुई तो उसका दरवाज़ा किसी ने खटखटाया उसे कमरे का। दिग्विजय ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो क्या पाया कि बाहर एक बहुत ही डरावनी शक्ल का लड़का खड़ा है जो कि दिग्विजय की उम्र का ही है। उसका चेहरा यहाँ से पूरा जला हुआ है और यहाँ से उसके चेहरे में स्किन ही नहीं है, सिर्फ कंकाल दिख रहा है। दिग्विजय बहुत जोर से डर गया और डर के मारे नीचे गिर गया। उसके मुंह से इतने सा शब्द भी नहीं निकला। घबराहट के मारे कई बार जब हम बहुत ज़्यादा डर जाते तो पूरा ब्लैंक हो जाते। ये चिल्ला भी नहीं पाया और गिर गया। दिग्विजय वो नज़ारा देखता ही रहा
कि उस लड़के के पीछे से एक और लड़का दिग्विजय के कमरे में एंटर किया। दोनों दिग्विजय के बहुत पास आए। ये दोनों के पास से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि उसको कोई दुनिया में एक्सप्लेन कर नहीं सकता, खुद दिग्विजय भी नहीं। वो दोनों एक साथ दिग्विजय से क्या कहते हैं कि आज के बाद हम तेरे साथ इसी कमरे में रहेंगे, और जब तक रहेंगे तब तक हम तुझे ले नहीं जाते यहाँ से। एक दिन ऐसा आएगा कि तू हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ हमारी दुनिया में जाएगा। ऐसा बोल के हा 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 करके हंसने लगे। अरे लिटरली मैंने हा 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 करके बताया। इनकी हंसने की आवाज़ इतनी गंदी थी कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही चुभने वाली। कान में दिग्विजय ने अपना कान पकड़ लिया और कान पकड़ के फाइनली बहुत जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुन के भागते हुए सारे घर वाले उसके कमरे में पहुंचे। क्या हो गया दिग्विजय, ठीक तो है ना? दिग्विजय बोला, देखो मेरे कमरे में वो दोनों कौन बैठे हुए, बहुत डरावने दिख रहे हैं, उनके पास से बहुत बदबू आ रही, बोल रहे मुझे मार डालेंगे कुछ दिन बाद, देखो कौन है वो। घर वालों ने पूरे कमरे में देखने की कोशिश की। डर गए थे घर वाले, कोई चोर डाकू तो नहीं घुस गए। पूरे कमरे में दिग्विजय के अलावा कोई भी नहीं था, जबकि वो दोनों दिग्विजय के कमरे की वो दोनों कुर्सी में बैठे हुए थे। ये सिर्फ दिग्विजय को ही दिखाई दे रहा था, किसी और को नहीं। इस दिन के बाद से हर रात दिग्विजय के कमरे में वो दस्तक देते। दिग्विजय अगर दरवाजा नहीं भी खोलता तो दरवाजे के आर पार होकर अंदर आ जाते, और फिर जब भी दिग्विजय सोने की कोशिश करता उसके बिस्तर में 4 ऐसे चक्कर मारने लगते। 4 नहीं, मतलब नॉन स्टॉप चक्कर मारने लगते। दिग्विजय जब भी खाना खाता तो उसके साथ उसकी थाली में बैठ जाते, और वो खाता तो इसके पेट में जाते तो उसको ऐसा लगता कि मेरा पेट ही नहीं भर रहा है। दिग्विजय जिसके खाने की खुराक मुश्किल से 3 या 4 रोटी थी, अब वो 25-25 रोटी खा रहा है। घर वाले रोटी बेल बेल के परेशान, लेकिन दिग्विजय का पेट नहीं भर रहा है। दिग्विजय किसी से कुछ बोलने को भी होता तो उसके मुंह से सिर्फ गाली निकलती, सामने वाले के लिए बेइज्जती निकलती। दिग्विजय अपने बुजुर्गों से भी बात कर रहा है घर के, तो बहुत गंदा बोल रहा है। जो वो बोलना चाह रहा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बोलना चाह रहा है कि दादाजी आपने खाना खा लिए क्या, तो दिग्विजय के मुंह से निकल ही नहीं रहा है। दिग्विजय के मुंह से निकल रहा है दादाजी का नाम और साथ में कोई गाली। इसका दिमाग काम करना पूरी तरीके से बंद कर दिया था। उसके दिमाग का कंट्रोल उसके मुंह के साथ नहीं था अभी, ना ही दिमाग का कंट्रोल हाथ से था। हाथ में जो भी चीजें आती थी वो उठा के फोड़ देता था, तोड़ देता था। उसको मालूम था मैं ये क्या कर रहा हूं, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। उसको सब समझ में आता था कि, लेकिन वो फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था खुद को। ऐसा लगता था कि वो दोनों शैतान जैसे कमरे में इसके साथ रहते, हर पल शाम होते से इसके पास आ जाते हैं, वही इससे करवाते हैं सब कुछ। एक ऐसा टाइम आया कि ये गिल्ट फीलिंग में, क्योंकि इसको सब मालूम है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसने गिल्ट फीलिंग के चक्कर में अपने कमरे से निकलना बंद कर दिया। जो भी काम वाम करता था, जॉब करता था, एक सब छोड़ दिया। अब बस अपने कमरे में ही बैठे रहता। इसका कहाँ कहाँ इलाज नहीं हुआ, बड़े बड़े शहर में लेकर गए, बाबाओं से दिखाए, मंदिर ले गए, कहाँ कहाँ नहीं, लेकिन कहीं पर कुछ इलाज नहीं हुआ। बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध मंदिर भी गया, लेकिन कुछ भी नहीं। घर के सारे लोग हार मान चुके थे। ये खाता था 20-20, 25-25 रोटी, लेकिन वजन इतना भयंकर तरीके से घट रहा था कि आने वाले 20 दिनों में, लिटरली 20 दिनों में इसका शरीर ऐसा हो गया था कि मैं क्या बताऊं यार, कि मुश्किल से इसके शरीर में ना अब फैट की मात्रा 2-3% बची रही होगी। मसल तो थे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये पूरा एक कंकाल में तब्दील हो चुका था। कंकाल है, उसके ऊपर स्किन लगी हुई है बस। जो कोई भी देखता मन में यही कहता कि भगवान इसको अब उठा ही लो, इतना क्या पाप कर दिया इस लड़के ने। ये जहाँ भी जाता बहुत रोता, जिससे भी मिलता सिर्फ उसके सामने रोता, कुछ बात नहीं करता। बात करता तो मुंह से गाली ही निकलती थी। रात में इतने बुरे बुरे डरावने सपने दिखाई देते थे कि कोई लिमिट नहीं थी। सपने में वही लड़की जिससे रिश्ता जुड़ा था वो इसके पास आती और इसका गला दबाने की कोशिश करती। इसका शरीर में जो ऐसा मांस था वो खींच खींच के खाती। सपने में ये खुद को हष्ट पुष्ट देखता था, हेल्दी देखता था जैसे ही पहले था। वो लड़की इसके सपने में आती थी, वो दोनों शैतान इसको पकड़ के रखते थे और अपने लंबे लंबे नुकीले दांत निकालती थी और उसके पूरे शरीर से ऐसा मांस उधेड़ उधेड़ के खाती थी।
रियल में ऐसा नहीं हो रहा था, ये सपने में हो रहा था। लेकिन जब ये जागता था तो इसको उस पार्ट में बहुत दर्द होता था, और शायद इसके वजन का इतना भयानक तरीके से गिरने का वही कारण था। इसको कुछ भी, अब ये खुद अंदर से बोलने लगा था कि अब मुझे जीना ही नहीं है इस दुनिया में, ख़त्म अभी। वो लड़की ने कुछ तो मेरे ऊपर ऐसा कर दी है, वो चुड़ैल है वो लड़की। और अब आप सोच रहे होंगे कि इसने घर वालों को क्यों नहीं बताया। ये बता ही नहीं सकता था, घर वालों से बात ही नहीं कर पाता। मैं बोल रहा हूँ ना, ये कुछ भी बोलता था तो इसके मुंह से कुछ अलग ही निकलता था। फिर एक दिन किसी ने इसे घर वालों को बोले कि ऐसा कब तक लड़के के साथ रहोगे, लड़के को बाबरा भूत के मंदिर लेकर जाओ। अब बाबरा भूत कौन, मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पर ये लोग रहते थे वहाँ से थोड़ी आके बाबरा भूत का एक मंदिर था। बाबरा भूत वो है जो पूरे गांव के रक्षक थे। जी हाँ, गांव के लोगों को कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी मानता हो, कुछ भी अपनी इच्छा पूरी करवानी हो, तो बाबरा भूत के मंदिर में जाते थे और बिल्कुल साष्टांग दंडवत करके अपने आप को बाबरा भूत के सामने सौंप देते थे, और बाबरा भूत उनकी वो इच्छा पूरी कर देते थे, उनकी वो परेशानी ख़त्म कर देते थे। जी हाँ, और ऐसा कई शक्तियों का वर्णन आपको मिल सकता है। गोवा में भी इस प्रकार से पूजा जाता है भूत को, बेताल को। कई जगह पर राक्षसों की भी पूजा होती है। तो हमेशा निगेटिव एनर्जीज ही नहीं होती है, ये पॉजिटिव भी होती है कई बार। तो वहाँ पे तो होता है भाई। जो लोग गुजरात से हैं और गांधीनगर के आसपास से हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उनकी बहुत मानता है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं उनको। तो ऐसा हुआ कि मंदिर जैसे ही गए ना बाबरा भूत के, तो पहली बार ये चिल्ला चिल्ला के रोया मंदिर के अंदर और बोला कि मुझे बचा लो, अब आप ही एक सहारा हो, मुझे बचा लो। इतने दिन में पहली बार एक सीधी बात इसने कहा था। तो इसे घर वाले सारे इसे देखकर रोने से लगे। जब ये घर पे वहाँ से लौटे ना, तो उस रात को भी वो आए, वो दोनों भूत, जो दोनों शैतान थे जो रोज़ इसके कमरे में आते थे शाम को, वो आए। लेकिन अब किसी तीसरे ने भी एंटर किया। ये जो तीसरा था, इस तीसरे का चेहरा नहीं दिखाई देता था। इसने अपना चेहरा किसी चीज़ से ढका हुआ था। लेकिन वो तीसरा वो दोनों शैतान से ज़्यादा हट्टा कट्टा दिखता था। और वो दोनों शैतान जब इसके पास आकर इसको परेशान टॉर्चर करने की कोशिश करते थे, तो वो तीसरा आता था और उनको मारता था। लिटरली बहुत बुरी तरीके से, बहुत पटक पटक के मारता था। ये सब कुछ आने वाले 7 दिनों तक चला। 7 दिनों तक धीरे धीरे करके वो जो दोनों शैतान थे ना, वो इसके कमरे में आना कम कर दिए। इन 7 दिनों में इनकी आने की फ्रीक्वेंसी कम हो गई। जैसे पहले सूरज ढलते से ही आ जाते थे ना, वो फिर रात के 9 बजे आने लगे, रात के 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर एक आध घंटे ही रहते, पिटते पुटाते चले जाते। ये समझने लगा था कि अब शायद मैं ठीक हो जाऊंगा। 7वीं रात जब आई ना, वो कमरे में आए ही नहीं, और ना ही वो तीसरा कोई आया। जो तीसरा आता था ये दोनों को मारता था, वो नहीं आया। और 8वें दिन फ़ोन आता है लड़की के घर वालों की तरफ से इसके पापा को। पापा फ़ोन उठाते, बोलते हाँ बोलिए। तो लड़की के घर वाले क्या बोलते हैं कि माफ़ कीजिएगा, जो लड़का लड़की के अपने बच्चों की शादी थी वो आपके लड़के की तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ी आगे बढ़ी थी, अब शायद हमारी लड़की की तबीयत ख़राब होने की वजह से आगे बढ़ेगी। हमारी लड़की की भी बहुत ख़तरनाक तरीके से तबीयत ख़राब हो गई है, वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही है और ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार मार के रो रही है। आँख वाँख पलटा ली है, उसको देख के हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोग पड़ोस वाले बोल रहे हैं कि उसको किसी भूत ने जकड़ लिया है। आप प्रार्थना कीजिए कि हमारी बच्ची ठीक हो जाए। आप सोचो क्या हुआ होगा उस लड़की के साथ, मानसी के साथ क्या हुआ होगा। मानसी ने इसके ऊपर काला जादू करी, शैतान भेजी कि इसको कुछ हो जाए और वो अपने कब्जे में कर ले। पता नहीं उसकी मनसा क्या रही होगी, मानसी ने क्या सोच के ये सब कुछ की होगी। अपने होने वाले पति के ऊपर ही काला जादू करी थी। लेकिन क्या किया उसने, होने वाले पति ने भगवान का सहारा लिया, रक्षक का सहारा लिया, बाबरा भूत का सहारा लिया, और फिर फाइनली इसके ऊपर कृपा हुई। और फिर वो दोनों शैतान को ऐसा पछाड़ा गया, बाबरा भूत ने ही ऐसा पछाड़े कि वो दोनों शैतान जाके उसी लड़की के ऊपर चपट गए जिस लड़की ने इसको ख़त्म करने के लिए भेजी थी। फिर उसके बाद से जब ये ठीक हो गया, 8-9 दिन बाद से जब ये ठीक हो गया ना, इसको दिखाई देना बंद हो गया, तो इसके मुंह से सीधी सीधी बात भी निकलना शुरू गई और इसने अपने घर वालों को सब बता दिया, A to Z चीज़ें बता दिया।
फिर क्या था, घर वालों ने बाबरा भूत के सामने कुछ मन्नत रखे, मन्नत पूरी किए, 1 महीने बाद ये रिकवर किया और इन लोगों ने मानसी के घर वालों का फ़ोन ही उठाना छोड़ दिया। बोले क्या कि डायन चुड़ैल लड़की मिल गई थी। तो किस्मत अच्छी कि बच गए, किसी जन्म के अच्छे कर्म थे। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि उसी ने लिख भेजा जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था। अब ज़रा सोचिए कैसे कोई लिखता होगा जिसके साथ ये सब कुछ हो जाता है, वो कैसे फेस करता होगा। दिग्विजय लिटरली ये कह रहा था कि भाई मेरे हाथ काँप रहे थे ये टाइप करते हुए। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि सभी को ये कहानी पता चले, कि सब लोग सतर्क हो जाए कि कई बार ये शादियाँ कितनी ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाती हैं। आजकल तो बहुत कुछ भी देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग करंट अफेयर्स को लेकर एक्टिव हैं तो आपको पता होगा कि शादी के चक्कर में क्या क्या हो रहा है दुनिया में, है ना। क्या बोलूँ, किसका नाम लूँ, मेरा इशारा काफ़ी है। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे लड़के आजकल शादी के नाम से डर ही रहे हैं। खैर क्या बोले, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।